सर देखिए, जिन महापुरुष के तपस्थली में हम लोग अभी बैठे हैं, रामकृष्ण परमहंस जी के, उनका भी यही संदेश था। और स्वामी विवेकानंद जी विदेश में कहा करते थे कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो बोल रहे मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं। और आवाज़ आती थी उनको जिस पुस्तकालय में ठहरे हुए थे उस खिड़की से, और वही बात बोलते थे। और स्वामी जी गीता पर ही चलते थे। गीता को सबसे नीचे रख दिया, हीन भावना प्रकट करने के। बुद्धिमान लोग जो होते हैं, अब बड़े आदमी के कुर्सी के आगे नेम प्लेट नहीं रहेगा तो नाराज हो जाएंगे, तो उसी तरह ये महापुरुष थे। तो इनको हीन भावना दिखाने के लिए गीता को सब लोग कर दिया नीचे, ताकि भाई सब समझेगा कि हिंदू का जो धर्म ग्रंथ है ये एकदम नीचे है। तो ये गए तो ऐसे खींच दिए और सब बुक गया गिर नीचे। बोले देखो ये गीता न्यू है, न्यू अगर हिल गई तो सारे, वास्तव में सनातन जो है ये अति प्राचीन नहीं, सनातन पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया ही सनातनी है। सनातन मीन्स कोई धर्म नहीं होता, सनातन माने आत्मा होता। और आत्मा हिंदू में भी है, ईसाई में भी है, मुसलमान में भी। भगवान ने गीता में कहा ना कि अर्जुन अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो असोस्येव च नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलो यम सनातन। अर्जुन ये आत्मा ही सनातन है, और जो आत्मा का पुजारी है वही सनातन धर्मी है। अब भगवान क्या कहते हैं, ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये नहीं कहते कि कोई एक विशेष समुदाय मेरा वंश है। गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये नहीं कहते बड़े भाग राजपूत तन पावा, भूमिहार तन पावा, बंगाली तन पावा, कहे बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ये सब मनुष्य यहाँ पर है, लेकिन कुछ धर्मजीवी लोग जो हैं ये अपनी दाल रोटी चलाने के लिए हम सबको आपस में बांट दिए। तुम ये जात के हो, तुम वो जात के हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। ये सारा गलती धर्म गुरुओं का है, जो तथाकथित धर्म गुरु हैं नहीं। ऐसे ऐसे महापुरुष समाज को जोड़े। संत, हमारे पूज्य गुरु महाराज कहते हैं कि संत समाज को जोड़ता है न कि तोड़ता है। संत पड़ी हुई दरारों को पाट देता है, न कि और दरार को बढ़ा देता है। तो धर्मजीवी लोग दरार बढ़ाते हैं, आग उगलते हैं। और सनातनी थोड़े सहिष्णु होते हैं, दयावान होते हैं, इनको बचपन से सिखाया जाता है। और धर्मों में बचपन से क्रूरता सिखाई जाती है। हमारे यहाँ रिश्ता है सनातन धर्म में, ये माँ है, ये बहन है, ये चाची है, ये चचा है। और धर्मों में पशुवत व्यवहार, क्योंकि वो लोग ज्यादातर मांस मछली इत्यादि प्रदेशों से रहे खाने वाले, वो गर्म प्रदेश में रहे। अभी टाटा ने सर्वे जारी किया है कि मेरे पास जितने भी कैंसर के मरीज आ रहे हैं इसमें 90% मुसलमान हैं, और उन 90% मुसलमानों में मांस खाने वाले ज्यादा हैं, और 10% हिंदू हैं जो करिया थैला लेके घूम रहे हैं। देवी जी के पूजा करेंगे, हम देवी जी बकरा खाती थी, खसी खाती थी, भला हम दारू पीने लगे कोई हमको प्रणाम करेगा? रामकृष्ण परमहंस जी तो एको दिन नहीं खाए, और हम अपने देवी कहें खसी खाती हैं, बकरा खाते। 9 दिन नवरात्र में कितना बढ़िया से रहेंगे, 10वां दिन बकरा काटने। बलि का मतलब क्या होता? अपने आप को समर्पित कर दो। बलि नाम के एक राजा हुए थे, जो भगवान जब तीनों लोक नाप लिए दुए पग में, तो कहे तीसरा, तो बोले प्रभु यह बचल है, एकरे नाप लीजिए। तो प्रभु के चरणों में हम और आप समर्पित हो जाएं, यही बलि है। अपने विकारों को काट दें, अपने दुर्गुणों को काट दें, निगेटिव पॉइंट को नष्ट कर दें, ये बलि है। ये नहीं कि दूगों के बकरा काट दिए कि हम देवी माई के बलि दे दी और देवी माई खुश हो गई। देवी माई तो महिषासुर को क्यों मारी थी? पूरे दुर्गा सप्तशती में कोई भी हमको दिखा दे कि उसमें बलि प्रथा का है जिक्र, कहीं नहीं लिखा हुआ। महिषासुर ने नॉन वेज मांगा था ना कि हमें अमानुषी भोजन दीजिए, तो बोले तुमको कैसे मिलेगा? तो 9 दिन चली गई गुफा में, और उसके बाद निकलती हैं तो महिषासुर का वध कर देती हैं। तो जो व्यक्ति ने सिर्फ मांगा था उसको मार देती हैं। और आप आरती गाते हैं, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। तो पंडलवा के सामने जितने आरती गाते हैं उसमें मानव कैठो खड़ा रहते हैं, वो सब तो दानवे खड़ा है। मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन कर बावों सेवा, जिनके अस आचरण भवानी ते सब निश्चर जाने हो प्राणी। जो माता पिता का सम्मान न करता हो, साधु महात्माओं के प्रति अनादर का भाव रखता हो, अपने सनातन संस्कृति से अलग हटकर रहता हो, वही तो निश्चर है।
जो भी निशा में चल रहा है। निश्चर माने कोई थोड़ी कि दांत जमा होगा, आंख जमी होगी, बड़े बड़े होठ होंगे, हाथ होंगे, हम तो राक्षस हो, ऐसा कुछ नहीं। हमारे में ही राक्षस है, हमारे में ही देवता है। इसलिए भगवान गीता में स्पष्ट कहे कि दौ भूत सर्गे लोके दैवी आसुरी एव च दैवी विस्तरस प्रोक्तम आसुरम पार्थ में श्रृणु। अर्जुन, इस संसार में केवल दो जाति है जिनका आचरण देवताओं जैसा, जैसे आप लोग कितना बढ़िया हमको लगा बैठ के बढ़िया पढ़ रहे हैं। हो सकता है ये भागवत का ही पुण्य उदय हुआ कि भगवान घुमा फिरा के किसी संत को भेज दिए। तो ये देवता वाला आचरण है। और असुर वाला आचरण, चलिए देखिए, कहीं ताश रगड़ा रहा होगा, दारू का बोतल खोला रहा होगा, तो वो असुर हैं, आप देवता हैं। तो यही असुर और देवता हैं। ऐसा नहीं कोई असुर अलग है और देवता स्वर्ग लोक में रहते हैं, असुर पाताल लोक में रहते हैं। जो अच्छे विचार वाले हैं वो सदैव उच्चतम में रहते हैं, यही हुआ स्वर्ग लोक। स्वामी विवेकानंद जी का अच्छा विचार था, देखिए विदेश में भी गए, पूजनीय हो गए, वहां भी एगो चेला बन गया इनका तुरंत। पुस्तकालय में रख लिया, सब होटल होटल में रह रहे थे। तो इसलिए आप लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पर गंगा सागर में हमारे आश्रम के भक्त लोग हर साल गीता बांटते हैं। तो आप लोग तो आजमगढ़ के हैं, कोई बिहार का है, तो एक बार जरूर सत्तेशगढ़, चुनार, विंध्याचल भी स्वामी जी हमारे 100 साल के हो गए। और पूरे भारतवर्ष में यथार्थ गीता बहुत प्रचलित है और हर भाषाओं में, बंगाल में तो खूब बंटती है। तो आप लोग कभी भी अगर आइए उधर तो जरूर एक बार। आजमगढ़ वगैरह में तो बहुत भक्त हैं, बिहार पूरा भक्त है। इधर लोग भी बैंक मैनेजर हैं, देखिए ये, तो इन्हीं के यहाँ हमारा कल रात में आए, आज सुबह में, कल फिर टिकट है, निकल जाएंगे। हम जब आए थे, बिहार पटना में रहते हैं, बख्तियारपुर में आश्रम है मेरा, कोई घर द्वार नहीं। तो मन था कि देवी पूजा कलकत्ता का हम एक बार देखेंगे। तो संकल्प जो साधु को मन में हो जाता है ना, तो भगवान किसी विधि से उसको पूरा कर देते हैं। तो ये लोग आ गए यहाँ पर, तब मैनेजर साहब बोले कि आइए महाराज जी हम घुमा देते हैं। तो हम कहे चलिए। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ घूमने जाएंगे, तो अच्छा जगह हमारे लिए भैलूर मठ था, आप लोगों से मिलना जुलना था, तो यहाँ पर आ गए। और मेरा श्रद्धा बाबा पटना यूट्यूब चैनल, भागवत वगैरह निःशुल्क। आज ये जो भागवत वक्ता लोग हैं सब बिजनेसमैन है। कोई 300 माई रख करके बिजनेस कर रहा है, कोई गौशाला खोल के बिजनेस कर रहा है, वो पैसा लेने का तरीका है, ट्रिक है। कोई ATG और 12 फार्म भर के बिजनेस कर रहा है। और गौशाला में जाइएगा तो एको गाय ने 2-4 ठे मरल तुरल गाय रहेगा। तो ये, और 2 लाख 5 लाख कथा बोलने का भागवत के श्रोता और वक्ता कैसे होने चाहिए? राजा परीक्षित जैसा श्रोता और वक्ता सुखदेव जी जैसा। ये जितने ही कथा वाचक कुल घूमत हैं, सब दुद्दू बियाह कैले हैं सब। और जब माल आ जाता है पैसा, तो यहन के तब विदेश में कथा बढ़िया लगती है, तब इंडिया में कथा न करिए। हम तो बात करते हैं खर्रा गोली चले चाहे छर्रा, नहीं समझ रहा है। ये जितने मेकअप में 30,000 40, कृष्ण भगवान तो मेकअप नहीं करते थे, अपने सांवर थे बेचारे, कितना मेकअप करते। और राधा रानी फिर भी उनकी भक्त बन गई। ये लोग मेकअप में 40,000 50, देवकी नंदन ठाकुर हो गए, अनुराचार्य हो गए, ये सब के मेकअप में लगता है 1 लाख रुपया। जेकरा मेकअप में 1 लाख और 10 लाख फीस है, तोरा कथा आगे का सुनाएगा? अब पिपरमिंट आँखी में लगा के सब रोता। तो इसलिए कथा ही अच्छे सुखदेव ही हैं और आप लोग परीक्षित हैं, जो रियल मायने में कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। भगवान के सामने बतासा लड्डू पेड़ा चढ़ल है, राम जी खुश, कृष्ण भगवान खुश, आप भी खुश, सब खुश। तो असीला कथा ही हुआ। अब बाकी तो सब व्यथा है। कथा तो कह रहे हैं, अब मन में सरवा 1 करोड़ पंडाल में लग गया, लगता है 80 लाख आएगा काई कथा में। तो बोलो गुरुदेव भगवान की जय। खूब पढ़िए और आप लोग